नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है दैट वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हम सभी इस यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हम एक अभिन्न अंग हैं इस यूनिवर्स का। और जब आप ये समझ जाएंगे ना तो सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। तो चलिए एक प्रश्न से शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि आपका जन्म कब हुआ था। 1960 में, 1980 में, 1990 में, जब भी आपका जन्म हुआ तो आपके जन्म लेने से पहले आप कहाँ थे? कभी आपने सोचा है इस बारे में? क्या आपके इस शरीर को धारण करने से पहले आपका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं था? ऐसा नहीं है। हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। हम बीमार इसलिए हो जाते हैं ना कि हम अपने आप को एक शरीर समझ लेते हैं, एक एनर्जी नहीं। हमने पहले भी एक टॉपिक में इस चीज पर चर्चा की है दैट इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज एनर्जी। यू आर एनर्जी, आई एम एनर्जी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। और आइंस्टाइन ने भी ये कहा है दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी transformed from one form to another। हमने ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमने 6th या 7th या 8th क्लास में पढ़ा था, लेकिन हमने कभी इस पर गहराई से सोचा ही नहीं कि क्या कहा गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत एग्जाम्पल देकर ये समझाया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। और एनर्जी को ना बनाया जाता है ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब हम भी एनर्जी ही हैं तो हमारा अस्तित्व कैसे खत्म हो सकता है? इस यूनिवर्स में हमें एक एनर्जी की फॉर्म में ही बनाया गया है। वी आर एनर्जी। और फिर हमारे शरीर को 5 तत्वों द्वारा बनाया गया। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल, वायु और अग्नि तत्व। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने खुद को एक शरीर मान लिया है और हमने इस शरीर को ही सब कुछ समझकर अपने आसपास एक दायरा बना लिया है। हम समझते हैं कि ये जो हमें बाहरी जो भी हमारे रिश्ते हैं यही हमारे अपने हैं, बल्कि इस यूनिवर्स में एक एक प्राणी से हमारा लिंक है। वी आर ऑल एनर्जी एंड वी आर लिंक्ड टुगेदर। हम सभी एक हैं बिकॉज वी आर एनर्जी। हमारे थॉट पैटर्न अलग हो सकते हैं, जैसी हमें एनवायरनमेंट मिला है बचपन से, हमारा थॉट पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम सभी एक ही हैं। हम एनर्जी हैं इस यूनिवर्स की। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सिर्फ एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब जब हमने अपने आप को एक शरीर समझ लिया तो हमने इस शरीर में कई कर्मा क्रिएट कर लिए, किसी से नफरत करके, किसी से घृणा करके, किसी का बुरा करके, बल्कि हमारी आत्मा का जो भाव है वो है प्रेम।
हमारी आत्मा को प्रेम के अलावा कोई इमोशन पता ही नहीं है। वो एक सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी है, वो है लव। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो ये दुनिया अलग अलग परतें चढ़ाना शुरू कर देती है हमारे ऊपर, और वो परतें उतरने में समय लगता है। ये समझने में समय लगता है कि वी आर सोल, वी आर एनर्जी एंड वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स ने हमारा निर्माण किया है ताकि हम पृथ्वी पर जाकर कुछ कार्य कर सकें। कुछ कार्य उसने हमें सौंप रखे होते हैं, लेकिन हम उन कार्यों को छोड़कर इन सांसारिक जो भी वासनाएं हैं, लालच हैं, उनमें फंस जाते हैं और हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो ये जो एक लाइन है ना, दैट यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, इस लाइन में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आप जो एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हो, क्यों। आपका शरीर आप छोड़ भी दोगे तो भी आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपका अस्तित्व खत्म ही नहीं होगा। आप जिस फ्रीक्वेंसी में इस शरीर को छोड़ेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी में आपको अगला शरीर मिलेगा। तो आप आनंद में रहिए, आप इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है। इसी को सोचकर आप खुश रहिए कि आपको एक इंसानी शरीर इस यूनिवर्स ने दिया है इस सृष्टि के लिए, कुछ करने के लिए, इस समाज का भला करने के लिए। और फिर देखिए कि आपकी लाइफ एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगी जब आप खुद को एक बॉडी नहीं, एनर्जी समझेंगे। एक पिता है, वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहता, वैसे ही ये यूनिवर्स है हमारा पिता, जिसने हमारा निर्माण किया। वो भी हमारा बुरा नहीं चाहता, वो सिर्फ हमारी सोल की प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए हमें अलग अलग शरीर में इस धरती पर भेजता है ताकि हम प्रोग्रेस करें। हम सारी लोअर फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठकर प्रेम को, धर्म को समझें। अब ये जो बुक है रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई शक्ति बुक है, इसमें आपको मैं जो मेरी फेवरेट लाइंस हैं वो मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इसमें खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई मार नहीं सकता। इसमें लिखा है, जब कोई मरता है तो क्या होता है। शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है और आपके भीतर जो आत्मा है, आपका वास्तविक स्वरूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। अस्तित्व शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत नहीं हैं। आप तो एक अमर आत्मा हैं जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही है। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी। तो कितनी महत्वपूर्ण लाइनें हैं ये, कि आप सोचते हो कि आप मर जाएंगे और आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप खुद को समझिए कि आप इस यूनिवर्स का एक अभिन्न अंग हो, आप एक एनर्जी हो, और जब आप अपने उस स्वरूप को समझ जाओगे तो आपको अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वर्थ समझ में आ जाएगी, और तभी से आप एक अनंत आनंद को महसूस करोगे अपने मन से कि मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और इस सृष्टि ने मेरा चुनाव किया है कि मैं मनुष्य शरीर में आऊं और इस दुनिया का भला करूं।
तो आज का टॉपिक इतना ही है कि आप खुद को अनवर्दी मत समझिए। आप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो। जब आपको यूनिवर्स ने बनाया है तो आप नाकाबिल नहीं हो सकते। आप बहुत महत्वपूर्ण हो और इसी खुशी में आप रहिए, इसी आनंद में आप रहिए कि मैं इस यूनिवर्स का बच्चा हूँ। और फिर देखिए कि आपकी बीमारियां कैसे आपको छोड़ती हैं जब आप खुद को एक शरीर नहीं, एक एनर्जी समझेंगे। तो इसी टॉपिक पर मैं एक बार फिर से आपसे चर्चा करूंगी। आज बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए और इतना सारा प्रेम देने के लिए धन्यवाद।